क्या ओवरथिंकिंग की वजह से रात को घंटों कोशिश करने के बावजूद भी आपको समय पे नींद नहीं आती है? या दिमाग में चल रही उधेड़ बुन की वजह से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाते हो? कई बार ओवरथिंकिंग की वजह से लोग अपने काम पे भी 100% फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ इनमें से कोई भी ऐसी चीज है तो इस वीडियो में मैं ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम के 3 ऐसे सॉल्यूशंस देने वाला हूं जो इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आज से 2 हफ्ते पहले किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया और उस रात जब मैं सोने गया तो मेरे दिमाग में यही ख्याल बार बार आ रहे थे। कई घंटों कोशिश करने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आई और जब मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने इतना सारा समय वेस्ट कर दिया है, ना प्रॉपरली रेस्ट लिए और ना ही कुछ अच्छा काम किए, तो मैं तुरंत अपने बेड से उठा और मैंने ये बात अपनी डायरी में लिख ली। इसके अलावा मैंने अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर सेट किया कि कल दोपहर को मुझे उस व्यक्ति से बात करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। जिसके बाद जब मैं वापस अपने बेड पे गया तो 15 मिनट के अंदर मुझे फाइनली सुकून की नींद आ गई। इस किस्से से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली ये कि ओवरथिंकिंग करते समय हम लोग यूजुअली हमारे साथ हो रही या हो चुकी चीज़ों के लिए रेसिस्टेंस दिखा रहे होते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आपको आपके साथ हो रही चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। जब आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो आपके पास ये एबिलिटी आएगी कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लो जिससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। सो इंस्टेड ऑफ रेसिस्टिंग थिंग्स उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि रेसिस्टेंस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि होनी को कोई नहीं डाल सकता। दूसरी चीज जो हम लोग सीख सकते हैं वो ये कि हमें हमारे थॉट्स को एक हैबिट की तरह अपने पेपर में लिखना शुरू करना होगा। कई बार हमारे दिमाग में चल रहे थॉट्स का लोड हम जब पेपर में रख लेते हैं तो हमारे मन को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं, चैन से सो पाते हैं और अपने काम पे भी अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तीसरी चीज जो आप इससे सीख सकते हैं वो ये कि कई बार ओवर थिंकिंग की वजह ये होती है कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट एक्शन का प्लान होता ही नहीं है। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर के उधेड़ बुन में फंसे हैं तो आपको ये सोचना है कि मैं क्या छोटे से छोटा नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी तरह आप अपने फोन पे रिमाइंडर लगा सकते हो कि मुझे इस काम को इस समय पे इस तरीके से करना है। ऑल्दो पूरा काम नहीं हो सकता बट कुछ पार्ट तो हो ही सकता है। या कई बार जब आप इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो जो आपके एक्शनेबल स्टेप से नहीं सॉल्व हो सकती, तो एक अच्छे दोस्त से दिल खोल के बात करना भी एक सफिशिएंट एक्शन है जो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को बेहद कम कर सकता है। तो पहले सॉल्यूशन के 3 पार्ट हैं। पहला कि आपको आपके साथ हो रही चीजों को एक्सेप्ट करना है जिससे आपको नेक्स्ट स्टेप लेने की हिम्मत मिले। सेकेंडली, आपको अपने दिमाग में चल रहे हैवी थॉट्स का लोड अपने दिमाग से उठा करके पेपर में रखना है। तीसरी चीज जो आप समझ सकते हो वो ये कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है जिससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले, या अगर सॉल्यूशन ना भी निकले तो आप सॉल्यूशन के डायरेक्शन में कम से कम एक कदम आगे बढ़ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे सॉल्यूशन की। दूसरे सॉल्यूशन के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आपका दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग परफेक्टली काम कर रहा है और ये एक अच्छा साइन है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, आपका दिल 24 घंटे लगातार धड़कता रहता है, लेकिन आप इसको लेके कंप्लेन नहीं करते कि मेरा दिल हमेशा धड़कता क्यों रहता है। आपकी किडनीज लगातार आपके ब्लड को प्योरीफाई करती जा रही हैं, लेकिन आप इसको भी कंप्लेन नहीं करते कि मेरी किडनी आखिर क्यों लगातार प्योरीफाई करती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट का नेचुरल फंक्शन है ब्लड को पंप करना, किडनी का नेचुरल फंक्शन है ब्लड को प्योरीफाई करना। सिमिलरली माइंड का भी नेचुरल फंक्शन है थिंकिंग। अगर आपका दिमाग थिंकिंग कर रहा है दैट मीन्स वो अपना नेचुरल काम अच्छे से कर रहा है। इनफैक्ट इस दुनिया में हुए बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसफर्स सब के सब इतने बड़े इसीलिए बन पाए क्योंकि वो आम आदमी से ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। तो ओवर थिंकिंग एक पॉजिटिव साइन है कि आपका दिमाग, आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, हमारे मन में एंग्जाइटी तब आती है जब हम लोग पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स की जगह नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के ऊपर थिंकिंग करते हैं। सो एज अ सॉल्यूशन हमें हमारे माइंड की थिंकिंग को नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट से हटा करके पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में रखना होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग अधिकतर नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ही थिंकिंग करते हैं? उसकी वजह यह है
कि हमारा माइंड, इनफैक्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है ऐसे नेगेटिव थॉट से। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरे कैसे, जिसकी वजह है ये। हम लोग ऐसे ना जाने कितने रियलिटी शोज को देख के, ना जाने कितने ऐसे वेब सीरीज और सीरियल्स को देख के अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भर रहे हैं। और तो और हम लोग न्यूज़ में भी नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी हम लोग दूसरों के पोस्ट को देख के अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करके अपने अंदर फिर से नेगेटिविटी ही भरते हैं। और जब हमारे अंदर नेगेटिविटी इस हद तक भरेगी तो जब भी थॉट करने का प्रोसेस आएगा, जब भी हम थिंकिंग करने चलेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से एक ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस, एक नेगेटिव इमोशन ही बाहर निकलेगा जिसको आप फिर से थिंकिंग कर करके और ज़्यादा बढ़ा दोगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स भर के रखने हैं, जो आप कई तरीकों से कर सकते हो। उसमें से एक तरीका ये है, आप बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकता है। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने इस चैनल में ना जाने कितने ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन शेयर करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर दबा दें। ये बात मैंने अपने इस वीडियो में भी समझाई है, जिसे आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सॉल्यूशन की। तीसरा और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए खत्म करने का ये है कि हमें ये समझना है कि वी आर नॉट दिस बॉडी और द माइंड, वी ऑल आर इंडिविजुअल स्पिरिट सोल्स। ये बात मैंने अपने इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाई है, अगेन जिसे आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने आप को या तो ये बॉडी या तो माइंड समझते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ हो रही किसी भी चीज को हम लोग बहुत ज्यादा पर्सनली लेते हैं। इन रियलिटी जब कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बाद हमें यह समझ में आएगा कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा हैं, कुछ ज्यादा हैं इस बॉडी और माइंड से हट के, तो हम अपने आप को बॉडी और माइंड से डिटैच कर पाएंगे, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बॉडी और माइंड को एक टूल की तरह यूज करेंगे जो हमारे पर्पस को सर्व करे। अब स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी को दो तरीके की एक्टिविटीज में बांटा जा सकता है। पहला, अक्वायरिंग नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर। दूसरा, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि मेडिटेशन। अगर आप नॉलेज अक्वायर करना चाहते हो तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है ये बुक, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद। ये बुक स्पिरिचुअलिटी के फंडामेंटल्स को इस तरीके से क्लियर करती है कि आपको कभी भी कोई डाउट होगा ही नहीं। आप इस बुक के अलावा दूसरी बुक्स जैसे कि जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट एंड भगवद गीता एज इट इज भी पढ़ सकते हैं। इन सभी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन वो पावरफुल टेक्निक है जो आपको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन लाने के अलावा एज अ बाय प्रोडक्ट आपके माइंड को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। मैं पर्सनली पिछले 7 सालों से मंत्रा मेडिटेशन करता आया हूं, जिसका इंपैक्ट मेरी लाइफ में बहुत बड़ा है। आज दूसरी बार मैंने मंत्रा मेडिटेशन के बारे में अपने वीडियोस में मेंशन किया है, तो बहुत ही जल्दी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नाउ टू सम अप, जल्दी से हम सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं। मैंने जो 3 सॉल्यूशंस दिए हैं उसमें से पहले सॉल्यूशन के 3 पार्ट हैं। पहला, चीजों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। दूसरा पार्ट ये है कि आपको अपने दिमाग में चल रही बातों को पेपर पे लिखना सीखना होगा। तीसरा तरीका ये था कि आप अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी छोटे से छोटा एक्शन भी लोगे तो वो भी आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। ये था पहला सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली नेचुरल फंक्शन है हमारे माइंड का, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग नेगेटिव थॉट के ऊपर थिंकिंग ज्यादा करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीजों को भरना होगा। आपको बहुत सारे पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना है, ताकि जब भी हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करे तो वो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स की ओवर थिंकिंग ही करे। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना या मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हो, जो आपकी आइडेंटिटी बॉडी और माइंड से हटा करके एक स्पिरिट सोल की तरह एस्टैब्लिश करेगा। और जब आप इस तरीके से अपने माइंड और बॉडी से डिटैच होगे तो आप ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम से हमेशा सेफ रहोगे। सो ये थे 3 सॉल्यूशंस। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।